क्या लोकसभा चुनाव के बाद अब शुरू हो गया है 2027 के विधानसभा चुनाव का मिशन? क्या पीएम नरेंद्र मोदी अपनी टीम में बड़े बदलाव की तैयारी कर चुके हैं? क्या यूपी से लेकर पंजाब तक चुनावी राज्यों को मिलेगा सबसे बड़ा इनाम? और क्या विपक्ष छोड़कर एनडीए में आए नेताओं को भी अब खुलने वाली है उनकी किस्मत? नमस्कार दोस्तों, देख रहे हैं आप स्वराज पावर और आपके साथ मैं हूं काजल अवस्थी। देश की राजनीति में इन दिनों सबसे बड़ी चर्चा मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को लेकर के। दिल्ली के सत्ता गलियारों में चर्चा तेज है कि संसद के मॉनसून सत्र से पहले प्रधानमंत्री अपनी टीम में कई नए चेहरे शामिल हो सकते हैं, कुछ मंत्रियों की छुट्टी हो सकती है और कई नेताओं की जिम्मेदारियां बदल सकती हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या ये सिर्फ कैबिनेट विस्तार होगा या फिर 2027 के विधानसभा चुनाव का चुनावी ब्लूप्रिंट? क्योंकि जिन राज्यों में अगले साल चुनाव होने हैं उनमें सबसे अहम है उत्तर प्रदेश। ऐसा माना जा रहा है कि मोदी कैबिनेट में यूपी का दबदबा और बढ़ सकता है। मोदी सरकार के संभावित कैबिनेट विस्तार को सिर्फ मंत्रियों की अदला बदली नहीं कह सकते, बल्कि 2027 के चुनावी रोड मैप के तौर पर भी देखा जा रहा है। सूत्रों और राजनीतिक चर्चाओं के मुताबिक बीजेपी इस बार क्षेत्रीय, जातीय और सामाजिक समीकरणों को साधने की रणनीति पर काम करती नजर आ रही है। यानी जहां चुनाव वहीं प्रतिनिधित्व। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर, हिमाचल प्रदेश और गुजरात, इन 7 राज्यों में अगले साल या उसके बाद विधानसभा चुनाव होने। इसी वजह से इन राज्यों के नेताओं को कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारी मिलने की चर्चाएं तेज है। सबसे ज्यादा नजर उत्तर प्रदेश पर है, क्योंकि 2027 का यूपी चुनाव बीजेपी के लिए प्रतिष्ठा की लड़ाई माना जा रहा है। ऐसे में पश्चिमी यूपी, पूर्वांचल, ओबीसी और दलित समीकरणों को साधने के लिए नए चेहरे को मौका मिल सकता है। उधर बीजेपी के एक व्यक्ति एक पद एक सिद्धांत से चलते मौजूदा मंत्रियों की छुट्टी भी हो सकती है। वही कई मंत्री पद पहले से खाली हैं, जिससे नए चेहरों के लिए जगह बनती दिखाई दे रही है। अब सवाल सिर्फ बीजेपी नेताओं तक सीमित नहीं, चर्चा इस बात की भी है, क्या दूसरी पार्टियों से आए नेताओं को भी इनाम मिलेगा? पंजाब में बीजेपी में शामिल हुए नेता और पश्चिम बंगाल में बदले राजनीतिक समीकरण, क्या इन सबका असर भी मोदी कैबिनेट में दिखेगा? यानी ये बिल्कुल साफ है, ये कैबिनेट विस्तार सिर्फ मंत्रालय बांटने की कवायद नहीं, बल्कि आने वाले चुनावों की रणनीतिक बिसात भी हो सकता है। अब निगाहें सबकी इस बात पर टिकी हुई हैं, क्या संसद के मॉनसून सत्र से पहले मोदी सरकार नई टीम के साथ मैदान में उतरेगी? किन चेहरों की होगी एंट्री, कौन होगा बाहर? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये कैबिनेट विस्तार 2027 के विधानसभा चुनाव की दिशा तय करेगा? इन्हीं सभी सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन इतना जरूर तय है कि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक सियासी हलचल अपने चरम पर पहुंच चुकी है। सभी देख रहे हैं राजनीतिक खबर, सभी देख रहे हैं कौन आएगा विधानसभा चुनाव में 2027 में, और कई नेताओं को, कौन से नेताओं को, बड़े नेताओं को मिलेंगे पद, कौन होगा पार्टी से बाहर? क्या राय है आपकी, क्या विचार है आपके? अपने विचारों को कमेंट कर हमें जरूर बताएं। देखते रहिए स्वराज पावर।